हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरें हैं जो एक एक करके सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा आप अंत तक इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, घर, दुकान और स्कूल खोलने के लिए जमीन देगा आवास विकास। जानिए क्या है और कैसे करना होगा आवेदन। दरअसल उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद एक बार फिर से राजधानी सहित कई जिलों में आवासीय, वाणिज्यिक और शैक्षिक संस्थानों के लिए जमीनों की नीलामी करने जा रहा है। जमीनों पर लोग घर, स्कूल, दुकान के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन भी कर सकेंगे। परिषद 26 अगस्त को आवासीय व वाणिज्यिक भूखंड की नीलामी करेगा और शैक्षिक संस्थानों के भूखंडों की नीलामी 21 सितंबर को करेगा। इससे परिषद को अरबों रुपए के राजस्व आ सकता है। परिषद ने राजधानी सहित कई जिलों में यह योजना लॉन्च कर रही है, इसलिए आप इसमें जरूर आवेदन करें अगर आपको इसकी जरूरत है। हालांकि इसके लिए पहले जान लेना है कि परिषद के अफसरों को उम्मीद है कि इस बार नीलामी अच्छी की जाएगी और बेहतर राजस्व परिषद के खाते में आएगा। और आपको बता दें, परिषद जल्द ही लखनऊ, अयोध्या में अपनी नई टाउनशिप लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए राजस्व जुटाने का काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा, बात करें फ्री लैपटॉप स्कीम की, तो अगर उत्तर प्रदेश के अगर आप छात्र छात्रा हैं तो जरा जान लीजिए, क्योंकि फ्री लैपटॉप और टैबलेट देगी योगी सरकार। लिस्ट में चेक कर लीजिएगा अपना नाम। जी हां, एक बड़ी वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है और ऐसी वेबसाइट पर जब जानकारी दे दी जाती है तो ये काफी पुख्ता और सही जानकारी होती है, इसलिए आपके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से छात्रों को फ्री लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन मिलने का इंतजार जो वो कर रहे थे वो खत्म होने वाला है। आपको बता दें, पिछली सरकार में भी स्टूडेंट को लैपटॉप, टैबलेट बांटे गए थे। उसी की तर्ज पर 2022-23 सत्र में भी स्टूडेंट को टैबलेट, स्मार्टफोन सरकार देगी। बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में फ्री लैपटॉप देने का वादा किया है। तो आपको बता दें, अगर आपके पास एसएमएस आता है तो आपको मिलेगा फ्री लैपटॉप, टैबलेट। आपको सबसे पहले विभाग की तरफ से एक स्पष्ट रूप से मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तभी मैसेज आएगा। जिन स्टूडेंट के पास विभाग की ओर से मैसेज पहुंचेगा उन्हें सितंबर में टैबलेट मिलेगा। आपको बता दें, सितंबर से योजना शुरू हो रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले कई उच्च शिक्षा के स्टूडेंट ये भी असमंजस में है कि क्या उनको ये योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, विद्यालय की तरफ से आपको फॉर्म भराया गया होगा, तो आपको निश्चित रूप से टैबलेट मिलेगा। वही लंपी वायरस का खतरा बरकरार है। 7300 मवेशियों की जान गई है। 1,85,000 मवेशी संक्रमित हैं। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लंपी वायरस ने ली है 7300 मवेशियों की जान। 1,85,000 मवेशी संक्रमित हैं। लंपी त्वचा रोग पर काबू पाने के लिए टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। इस साल पहले गुजरात में लंपी त्वचा रोग यानी LSD का पता चला था। अब यह बीमारी 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैल गई है। वहीं देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है। हिमाचल में बारिश से 32 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक और हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 32 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में बाढ़ से लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। वही बात कर ले फ्री राशन योजना की, तो महंगाई डायन से गरीबों को राहत देने की तैयारी। 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। दरअसल आप एक टाइटल देख के भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नवभारत टाइम्स ने टाइटल दिया है कि महंगाई डायन से गरीबों को राहत देने की तैयारी है। दरअसल एक बार फिर से केंद्र सरकार फ्री राशन योजना की डेट को बढ़ा सकती है और 3 से 6 महीने तक मिल सकता है। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार मुफ्त राशन योजना को 3 से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब आपको बता दें 30 सितंबर को ये योजना समाप्त हो रही है। लेकिन देश में महंगाई अभी उच्च स्तर पर बनी हुई है। साथ ही जियोपॉलिटिकल कारणों और चीन में सुस्ती के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका है। यही वजह है कि सरकार फ्री राशन स्कीम को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। वैसे आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि यूपी सरकार ने तो राशन फ्री देना बंद कर दिया है। ऐसे में अगर आप केंद्र सरकार भी देना बंद करेगी तो क्या राशन कार्ड धारकों पर दबाव बनेगा या नहीं। वही लाउड स्पीकर पर अजान किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है। जरा जान लीजिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने आखिर कहा क्या है। दरअसल लाउड स्पीकर पर अजान से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं, इसलिए लाउड स्पीकर से होने वाले अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने बेंगलुरु के एक शख्स की उस याचिका को रद्द कर जिसमें कहा गया था कि अजान देना मुसलमानों के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है। इसी वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला है। यह कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बयान सामने आया है। वही सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जी हां, डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। लखनऊ में अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी का कार्यक्रम था। टिकट बेचने के बाद भी सपना कार्यक्रम में नहीं पहुंची और ना ही दर्शकों का पैसा वापस किया। इसी मामले में जमानत पर बाहर हैं सपना चौधरी। अब अदालत में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
अच्छा, इसके साथ ही परिवहन निगम के लिए निर्देश जारी हुआ है, बगैर वर्दी चालक और परिचालक पर 5 सितंबर से जुर्माना होगा। आपको पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की बसों में अगर यात्रा किए हो तो ना ड्राइवर वर्दी पहनता है और ना ही जो परिचालक है यानी जो टिकट काटता है वो भी वर्दी नहीं पहनता। ऐसे में रोडवेज बसों में ड्यूटी के दौरान चालक और परिचालकों को अब वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। 5 सितंबर से ऐसा न करने वाले कार्मिकों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें, इसकी जानकारी परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक संचालन आशुतोष गौड़ ने लखनऊ सहित प्रदेश भर के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वर्दी पर कर्मचारियों का नेम प्लेट, कर्मचारी कोड एवं पद भी लिखा अनिवार्य होगा। दरअसल परिवहन निगम के प्रशासन की ओर से प्रदेश के 32,000 चालक परिचालक को वर्दी के लिए 1800 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 2 जोड़ी वर्दी खरीदने का प्रावधान किया गया है, लेकिन वे वर्दी नहीं पहनते हैं। इस वजह से अब परिवहन निगम का यह फैसला है, अगर नहीं पहनेंगे तो उनके ऊपर 5 सितंबर से जुर्माना लगेगा। तो क्या बंद हो जाएगी फ्री बिजली और वाईफाई जैसी स्कीम? जी हां, सुप्रीम कोर्ट आज कर सकता है फैसला। आमने सामने हैं केंद्र और केजरीवाल। दरअसल आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट आज फ्री बीज के मुद्दे पर फैसला सुना सकती है। दरअसल भारत में फ्री बीज या फ्री स्कीम को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। केंद्र राज्यों से फ्री बीज पर लगाम लगाने की अपील कर रहा है। वहीं दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु के डीएमके और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस पार्टियां फ्री बीज मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को चुनौती दे रही हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या ये जो फ्री वाली सेवाएं हैं इसे बंद कर देना चाहिए? क्योंकि इससे केंद्र पर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि श्रीलंका जैसे हालात बन जाए। क्योंकि आपको पता होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती रहती है, उनकी फ्री स्कीम को पूरा करती रहती है और यही कारण है कि अगर ऐसे ही पूरा करती रहे तो एक बार ऐसा भी होगा जब केंद्र सरकार को भी वित्तीय सहायता के लिए विदेशों से मदद मांगनी पड़ेगी। वेदर अपडेट टुडे। जी हां, जान लीजिए एमपी, यूपी, राजस्थान सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जानिए मौसम का ताजा हाल। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कहीं पर बाढ़ की स्थिति है तो कहीं पर सूखा जिला घोषित करने की मांग हो रही है। इसी तरह यूपी, राजस्थान और गुजरात में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार उक्त राज्यों के कुछ इलाकों में बाढ़ के भी हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है, आप जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 23 और 24 अगस्त को ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का भी आप हाल जान लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर समेत 21 जिलों में मानसून एक्टिव है। वैसे आप किस जिले से आते हैं ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बात कर ले पहले खबर की। तो इस कार्ड के जरिए दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देगी योगी सरकार। जी हां, यूपी सरकार राज्य के दिव्यांगजनों को यूपीडी आईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड उपलब्ध कराएगी। यह कार्ड 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए पंजीकृत दिव्यांगजनों को आरक्षण, पेंशन, नौकरी और केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह जानकारी प्रदेश के पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने हिंदुस्तान से बातचीत में दी है। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 42 लाख दिव्यांगजन गिने गए थे, मगर उनके विभाग में पेंशन अभी तक 19 लाख दिव्यांगजन ही पा रहे हैं। इसलिए दिव्यांगजनों को प्रदेश में सरकार 300 रुपए मासिक दर की पेंशन भी दे रही थी। पिछले साल दिसंबर में यह पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक कर दिया गया है। तो आने वाले समय में ये सारे लाभ दिव्यांगजनों को मिलेगा। उसके लिए आईडी प्रूफ बनवाया जाएगा। इसके अलावा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय में उपरोक्त दस्तावेज देकर आप आवेदन कर सकते हैं। 5 सितंबर तक ऐसे 2 लाख यूडीआईडी कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।